नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो का विषय है वो है कर्क राशि का 2023 का राशिफल। देखेंगे कि कर्क असेंडेंट जो है उनके जीवन में जो अब शनि का गोचर जो है वो कुंभ राशि में एक्वेरियस साइन में हुआ है, वो क्या कुछ उनके जीवन में अगले 30 महीने के लिए बदलाव रहता है। और जो कैंसर असेंडेंट है उनकी लाइफ में अब पहले से क्या कुछ बेटर हो सकता है या फिर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की बात। अगर आप कैंसर असेंडेंट्स को देखें तो हम जानते हैं कि जो लग्न के स्वामी हैं वो चंद्रमा है और जो सामने की राशि है वो शनि की है। तो चंद्रमा अगर हम शनि के साथ देखते हैं तो काफी कुछ लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स ऐसे लोग मैंने देखा है कि वो फील करते हैं। यूजुअली मैरिज लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं कि काफी कुछ उनके बीच में डिफरेंस हमें आते हुए दिखाई देते हैं। एक और भी चीज हमें यहाँ देखते हैं कि ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बॉडी में वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी कहीं ऐसा रहता है कि हमारा जो मून है वो अगर बर्थ चार्ट में सही नहीं है तो इसमें हम काफी कुछ देखते हैं कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो रहती हैं, डाइजेशन से जुड़ी हुई जो समस्याएं रहती हैं, इस तरीके के डिजीज भी जो है वो हम कैंसर असेंडेंट्स के अंदर देखते हैं। अगर कैंसर असेंडेंट्स को देखें तो उनका जो 5th लॉर्ड है और जो 10th लॉर्ड है वो एक ही है, मंगल। तो ऐसे लोगों में हमने देखा कि काफी कुछ उनकी जो एक्चुअल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रहती हैं वो काफी डिफरेंट रहती हैं। और जो वो अपने कर्म स्थान में कर रहे होते हैं, जो अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, वो काफी कुछ उनकी हॉबी ओरिएंटेड रहता है, स्किल ओरिएंटेड रहता है। उनका काफी कुछ जो समय है वो अपने स्किल्स के ऊपर रहता है या स्किल से रिलेटेड जो एक्टिविटी रहती है उसमें रहता है। तो ये कुछ मैंने कुछ कॉमन चीजें आपको बताई कि जो कैंसर असेंडेंट्स हैं उनकी लाइफ में हम आते हुए देखते हैं। अब अगर हम शनि के ट्रांजिट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि शनि अभी तक आपके लग्न को देख रहे थे, क्योंकि वो कुंडली के 7वें घर में थे और 7वें घर में होने की वजह से है तो वो काफी कुछ आपको डिप्रेसिंग मूड्स भी आपको दे रहे थे, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा की राशि को देख रहे थे। और हम जानते हैं कि शनि जो है वो काफी कठोर ग्रह माने जाते हैं, शुष्क ग्रह माने जाते हैं। तो पिछले 30 महीनों में आपने काफी कुछ जो है वो डिप्रेशन भी फील किया होगा, या फिर हम कई बार बोलते हैं कि कोई चीज जो है ना उसके कंप्लीट होने में या फिनिश होने में फर्क होता है। तो हमें काफी कुछ ऐसा लगा होगा एक पल के लिए कि हमारा जो एक रोल है वो खत्म हो गया है या हमारी ये चीज जो है लाइफ में फिनिश हो गई है। तो ऐसी भी कुछ सेटबैक्स या ऐसी कुछ आपको जो फीलिंग है वो पिछले 30 महीनों में जो है शनि के इस गोचर से काफी कुछ यहाँ पर नजर आई होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पे है और उसके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और कुंडली में छठे घर का स्वामी जो है वो भी गुरु है। तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपकी जो चिंताएं हैं, फादर से रिलेटेड भी आपके लाइफ में पिछले 30 महीनों में काफी कुछ इश्यूज रहे होंगे। खासकर हम देखते हैं कि इन 30 महीनों में हमने कोविड के चैलेंज को भी फेस करा। तो जिन लोगों ने कोविड के चैलेंज को फेस करा उनके भी फादर की हेल्थ में काफी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, या फिर अगर फादर सीनियर सिटीजन है और एक एजिंग वाली एज में है तो भी आपने उसमें देखा होगा कि उनको काफी कुछ हेल्थ चैलेंजेस जो है वो फील करते हुए आपको नजर आए होंगे। अब देखिए शनि अब आपकी कुंडली के 7वें घर से जो है वो 8वें घर में आ गए। हम जानते हैं कि 8वां घर जो होता है वो एक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, अचानक से होने वाली चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो हम उसे मृत्यु का घर भी बोलते हैं, या फिर हम ये भी देखते हैं कि एक बिग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी 8वां घर काफी कुछ जो है वो रोल प्ले करता है। और शनि जो है वो काफी कुछ अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि का 8वें घर में रूल आता है तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है उसके विषय में बात करते हैं, या फिर अपने गए जन्मों से जुड़ी हुई या अध्यात्म से जुड़ा जो चिंतन है उनका वो भी काफी कुछ हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप पहले से कुछ ज्यादा अपने आप को अब स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं, या फिर जो कुछ कहें कि आपने पिछले 30 महीनों में सहा है वो कुछ अब आपको काफी कुछ मेंटली सेटल्ड कर देगा और अब अपनी लाइफ में जो है पहले से ज्यादा मेच्योरनेस के साथ अब चीजों को ज्यादा डील करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि जो है यहाँ पर जब अष्टम में आते हैं
तो काफी कुछ लाइफ में जो हमारी नॉलेज रहती है वो एक्सपीरियंस बेस्ड ज्यादा रहती है। यूजुअली भी शनि का संबंध अगर आपके 8वें घर से है और आप कर्क लग्न में है, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें अनुभव का रोल जो है वो ज्यादा रहता है ज्ञान के भी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ और रहती है और वो लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं वो उनकी स्किल या हॉबी से डेवलप रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में काफी कुछ एक्सपीरियंस जो है उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अभी शनि का गोचर क्योंकि आपके अष्टम में है और उसकी जो दृष्टि हमें दिखाई देती है वो 5th हाउस पे, हॉबी पे भी दिखाई देती है, और 5वां घर को हम स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेशन से जुड़ा भी देखते हैं। तो काफी कुछ संभावना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से या फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको काफी कुछ यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होती है दिखाई दे सकती है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी 8वें घर में रहना अच्छा माना जाता है। और उसका जो दृष्टि संबंध है हम देख रहे हैं कि वो जो है आपके कर्म स्थान में भी देख रहे हैं। कर्म स्थान में अभी राहु का ट्रांजिट चल रहा है, तो राहु भी स्पेकुलेशन को डेवलप करता है, तो राहु को भी वो देख रहा है और साथ में वो 5th हाउस को यानी स्पेकुलेशन के हाउस को भी देख रहा है। तो काफी कुछ आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बना सकते हैं अगर आपके स्किल्स पहले से ज्यादा शार्प हुए हैं, आपने काफी कुछ पहले से ज्यादा नॉलेज गेन करी है, तो ये 30 महीने आपको काफी कुछ ऊंचाइयां दे सकते हैं। हालांकि यहाँ अगर हम इनहेरिटेंस से जुड़ी चीजें देखें तो वहां कुछ विवाद नजर आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि आपके 8वें घर में है और राहु आपके जो है वो 10वें घर में है, और जो 9th हाउस है जुपिटर का वो अभी वहां पर जो है एक पाप कत्री योग के अंदर आ गया है। और अभी हम जुपिटर का ट्रांसिट भी राहु के ऊपर देखेंगे अप्रैल के बाद। तो यदि आपके अपने पिता के साथ कोई डिफरेंस है या फिर आपको अपने पिता से जुड़ी हुई संपत्ति मिलने वाली है तो उसके अंदर आपको काफी सावधान रहना चाहिए। उसमें आपको काफी कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप जो कुछ अपने फादर की लेजेसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कुछ यहाँ पर आपको पूरे तरीके से होता हुआ दिखाई ना दे, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। साथ में आपको यहाँ पर टैक्स रिटर्न्स से जुड़े हुए गेन जो हैं वो ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, और भी तरीके के जो गेन्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हों वो भी यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये चाहिए कि क्योंकि शनि अष्टम में है और अष्टम के अंदर शनि जो है अगर उनका संबंध किसी भी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि गलत चीजों से जुड़ गया है या कुंडली के दूसरे जो गलत भाव है उनके साथ जुड़ गया है, तो फिर वो आपको काफी कुछ किसी विवाद के अंदर, कंट्रोवर्सी के अंदर, किसी स्कैंडल के अंदर भी डाल सकते हैं या फिर आपको डिफेम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो नाम है वो खराब हो, तो आपको ऐसी सभी चीजों से यहाँ बचना चाहिए जो आपके नाम को खराब करती हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो 9वें घर के स्वामी हैं गुरु वो फेम भी देते हैं, लेकिन गुरु जो है वो राहु के साथ चले जाएंगे और शनि की उन पे दृष्टि भी रहेंगी। तो हमें काफी कुछ ध्यान रखना है कि हमारी जो सोशल इमेज है, जो पब्लिक इमेज है, वो किसी तरीके से खराब ना हो। ऑल्दो वो एक अच्छा फायदा भी दे सकती है अगर आपको जो है एक अच्छी जुपिटर की दशा चल रही है या फिर आपको और भी कुछ जो पॉजिटिव योग हैं वो आपके चार्ट में नजर आते हो। जैसे मैं आपको यहाँ ये समझा सकता हूँ कि जैसे शुक्र है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ यानी लग्नेश के साथ जुड़े हुए हैं और उनका संबंध जो है वो आपकी कुंडली के जो है दूसरे अच्छे भावों से है, यानी आपकी कुंडली के जो है वो 11वें भाव से जुड़ा है, लग्न से जुड़ा है, तो यहाँ आपको जो है काफी कुछ अच्छे योग मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर मंगल को देखें तो मंगल का संबंध क्योंकि आपकी कुंडली के 5वें और 10वें घर से और यहाँ शनि मंगल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफी कुछ योग कारक रहते हैं। अगर मंगल की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है तो वो भी आपको अच्छा दिखाई देगा। इसी तरीके से हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 2nd हाउस यानी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि का अगर संबंध सूर्य, क्योंकि आप शनि जो है यहाँ पे सूर्य को भी देखेंगे, तो वो भी आपको काफी कुछ जो है पॉजिटिव जो है आपकी फैमिली के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मनी फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको उसको रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। तो शनि का जो ट्रांजिट है वो ओवरऑल जो है वो लगभग 8th हाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी से जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं क्योंकि शनि जो है वो 2nd आपके 8वें घर में है। अगर आप पहले से ही अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर मैरिज से रिलेटेड आपका कुछ डाइवोर्स का मैटर था तो वो भी अब रीसेटल हो सकता है और आप 2nd मैरिज की तरफ भी यहाँ पे मूव करते हुए नजर आ सकते हैं।
तो अगले 30 महीने काफी कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। अभी राहु भी आपके जो है वो 10th हाउस में है और काफी कुछ डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। देखिए राहु भी इस लाइक अ ब्लैक सन, आप उसे काला सूरज कह सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि राहु अगर जैसे सूर्य अगर कुंडली के 10वें घर में हो तो काफी कुछ पोजीशन देते हैं, उसी तरीके से राहु भी अगर कुंडली के 10वें घर में आते हैं तो काफी कुछ जो है हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो ये अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को सेटल करने के लिए। और इमोशंस जो है, फैमिली इमोशंस हैं या फैमिली हर्डल्स हैं, उनको अभी आप थोड़ा दूर रखें। अगर हम यहाँ पे नक्षत्र की बात करें तो जैसे शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में और मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, तो वो काफी कुछ आपको वेल्थ क्रिएट करा सकते हैं आपकी स्किल्स के साथ। उसको आप अभी आप अक्टूबर तक उसमें काफी कुछ पॉजिटिव देखते हैं। इसी तरीके से शनि का संबंध अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ पॉजिटिव है और आपका जो एज है वो 28-29 साल है या फिर 35 साल है, तो भी वो आपको इसमें काफी कुछ जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकते हैं। ऑल्दो आपको अपने फादर या फिर इनहेरिटेंस से जुड़े चैलेंजेस हैं उनको काफी कुछ जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राहु का संबंध भी जो है वो अचानक से होने वाले सिम्टम्स को दिखाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल है, 24 साल है या फिर 35 साल है, तो भी उसके अंदर आपको जो है जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और आपकी कुंडली में जैसे कि जुपिटर, मैंने आपको बताया कि वो आपके 6th लॉर्ड भी हैं, तो काफी कुछ आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको चैलेंजेस दे सकते हैं। क्योंकि आप कैंसर असेंडेंट है तो यूजुअली हार्ट से रिलेटेड परेशानियां जो है वो हमें यहाँ ज्यादा आती दिखाई देती हैं। पेट या किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो हमें ज्यादा आती दिखाई देती हैं। तो आप अपने एक बार मेडिकल चेकअप को जरूर कराएं, पेट से जुड़ा, हार्ट से जुड़ा, किडनी से जुड़ा, तो वो काफी कुछ आपको जो है आगे के लिए रिलीफ करेगा। तो ये कुछ आपके लिए 2023 का राशिफल था, साथ में शनि के ट्रांजिट का भी इसके अंदर मैंने आपको रोल बताया। आप इस वीडियो को जरूर, अगर आपके लाइफ से टच करती है तो इसको जरूर एक लाइक करें या इसमें अपना कमेंट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो आपके घर में ऐसे लोग हैं जो स्किल्स के थ्रू अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको भी आप भेजें, क्योंकि ये सब स्किल्स से डेवलप होने वाले लोगों के बर्थ चार्ट में से एक है। सो थैंक यू वेरी मच।